कैसी चल रही है आप सब बच्चों की तैयारी? आगामी जो परीक्षा है हमारे उन्हें ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हो या नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप उन्हें ही ध्यान में रख के जो हमारे आगामी परीक्षा है उन्हें ही ध्यान में रखते हुए तैयारी करें और उन्हीं एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको प्रतिदिन डे बाय डे 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। वो चाहे हमारा करंट अफेयर हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडी का वो हो, तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको तैयारी करा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर, समसामयिक की घटना। और समसामयिक की घटनाओं पे जो हमारा टॉपिक है वो है, अभी एक कार्यक्रम चलाया जाएगा भारत सरकार द्वारा। ये 5 मार्च से शुरू होगा कार्यक्रम, सागर परिक्रमा कार्यक्रम। ये अति महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षा है हमारी उनके लिए ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपको ये पहले ही उपलब्ध करा दिया ताकि आप लोग किसी भी समस्या से न गुजरे। ठीक है, देखिए ये क्या है सागर परिक्रमा कार्यक्रम। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का प्रथम चरण है, याद रखना प्रथम चरण है। और ये जो प्रथम चरण है ये 5 मार्च 2022 को 5 मार्च 2022 को गुजरात से 2 दिन के लिए चलाया जाएगा। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला जो चरण है वो 5 मार्च से शुरू होगा और 2 दिन के लिए शुरू होगा और गुजरात से ये आपका शुरू होगा। ठीक है, यह कार्यक्रम किन विभागों द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है? देखिए, एक तो मत्स्य पालन विभाग और एक पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय द्वारा ये मिलकर चलाया जाएगा। ये मिलकर सागर परिक्रमा कार्यक्रम शुरू करेंगे, ये दोनों मिलकर। यह यात्रा या कार्यक्रम मंडावी से, गुजरात के मंडावी से शुरू होगा और अंतिम जहां तक ये यात्रा या कार्यक्रम जाएगा वो होगा आपका पोरबंदर। मंडावी से शुरू होकर ये कार्यक्रम आपका, मंडावी मतलब समुद्र तट वाले जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें फोकस करना है। ठीक है, तो मंडावी से शुरू होगा और गुजरात के पोरबंदर तक ये यात्रा या कार्यक्रम शुरू होगा जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये याद रखना। इसका उद्देश्य देश के महान जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक तो उनके सम्मान में शुरू होगा और दूसरा जो हमारे नाविक है, नाव चलाने वाले हैं उनके लिए, तीसरा जो हमारे मछुआरे हैं जो समुद्र से मछली पकड़कर हम और आप तक पहुंचाते हैं ताकि मांस की पूर्ति हो सके, वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं हमारे आपके लिए, तो इन सबके सम्मानित करना है। मतलब इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, एक तो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करना है, नाविकों को सम्मानित करना है, मछुआरों को सम्मानित करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा, पीएम द्वारा, याद रखना, मछुआरों जो मछुआरे हैं, मछली पालक किसानों और युवा मत्स्य पालन उद्यमियों, याद रखना। इसके अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री है वो मछुआरों को, मछली पालक किसानों को, युवा मत्स्य पालन उद्यमियों को जो व्यापार करते हैं एक्सटर्नल नेशनल इंटरनेशनल, उनको, इन सबको मत्स्य संपदा योजना तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र या मंजूरी प्रदान की जाएगी। क्लियर? मतलब इन सबको, मछुआरों को, मछली पालक किसानों को, युवा मत्स्य पालन उद्यमियों को प्रधानमंत्री द्वारा जो हमारी मत्स्य संपदा है, ये भी एक हमारा देश का धन है, ये भी हमारे देश की एक संपदा है, हमारे देश की एक संपत्ति है, तो उन सबको प्रमाण पत्र या मंजूरी प्रदान की जाएगी, इन तीनों को। ठीक है, और दूसरा एक नोट में है, महासागर विश्व का
सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो आपका महासागर है, जो पूरी पृथ्वी के 1/4 3/4 हिस्से पर है। ठीक है, तो याद रखना पूरी पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के जो महासागर है वो 3/4 हिस्सा पर लगभग आपका 71% पर है। क्लियर? नेक्स्ट है सागर परिक्रमा कार्यक्रम भारत के, याद रखना ये जो कार्यक्रम है ये कहां से कहां तक है, भारत के सभी तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री रास्ते के माध्यम से मनाया जाएगा। जो भारत के समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं उनमें और जो भारत के समुद्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश है, ये यात्रा या कार्यक्रम उन सब में मनाया जाएगा या यात्रा कार्यक्रम वहां जाएगा। क्लियर? यह कार्यक्रम भारत की आजादी के 75 वर्ष में, क्योंकि 75 साल हो चुके हमारे आजादी पाए हुए, 75 साल में गौरवशाली इतिहास को आगे लाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत को लगभग आजादी के 75 साल हो चुके हैं और हमारी जो गौरवशाली परंपराएं है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी पहुंच बढ़ाना है लोगों तक, उसे आगे लाना है। ठीक, इस यात्रा या कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना है, तटों पर मछुआरों की जो आजीविका है, क्योंकि जो मछुआरे लोग हैं उनकी जो आजीविका है, जो उनका खान पीन का संसाधन है, जो उनकी आर्थिक कंडीशन है, वो पूरी की पूरी मछली पर ही डिपेंड है। वो मछली पकड़ते हैं समुद्र से और मछली का को बेचते हैं, तब वो अपनी आगे की रोजी रोटी, खाना पहनना ओढ़ना आगे की पूर्ति तब करते हैं। तो याद रखना तटों पर मछुआरों की आजीविका। नेक्स्ट है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, जो हमारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है ताकि उसकी भी सुरक्षा बनी रहे, अन्य देश के जो मछुआरे हैं वो हमारे जो समुद्री एरिया है उसमें प्रवेश ना करें। क्लियर? सुरक्षा समुद्री मत्स्य संसाधनों के मध्य एक संतुलन बनाना है, मतलब जो हमारे समुद्री संसाधन है उनके मध्य बैलेंस भी बनाना है ताकि बैलेंस ना बिगड़ने पाए, पारिस्थितिकी जो हमारा तंत्र है वो सही अपना कार्य करते रहे, और पारिस्थितिकी संतुलन अगर बना रहेगा तो हमारी जो पृथ्वी है उससे संबंधित जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी बैलेंस में रहेगी। जैसे आपकी तापमान है, टेम्परेचर है, वो अनबैलेंस से ही तो बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो उसे आवश्यकता है बैलेंस की। और हमारे जीव जो जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो सब भी पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है और वो भी एक हिस्सा है। ये सब चीजें इसमें शामिल करी गई है और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो मैंने आपको, जो अब तक महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता था, वो मैंने आपको पूरे का पूरा समझा दिया। और इसके बाद भी आपका अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक, और जो आगामी परीक्षा है उन्हें ध्यान में रखते हुए आप इसे टॉपिक को कई बार पढ़ें और इसे आप लिख लें अपने नोट्स में। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और देखो भाई, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको 3 क्लास प्रतिदिन मिल सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ हमारे 3 क्लास ज्वाइन रखें ताकि आपका आगामी जो परीक्षा है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके और हम उसमें सफल हो सके। और लोगों को भी चैनल के बारे में बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों का भी बेहतर एग्जाम हो सके और उन्हें कम समय में अधिक सफलता मिल सके। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में। आप तब तक अच्छी तरीके से मेहनत करें और अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ें। ठीक।